रायपुर की बड़ी खबर, मंदिर में होते हैं चमत्कार। संत गजानन प्रागट्य महोत्सव पर किया गया गणेश याग पाठ। रायपुर तात्यापाड़ा स्थित संत श्री गजानन महाराज शेगांव संस्थान द्वारा 28 फरवरी से मनाए जा रहे संत श्री के प्रागट्य महोत्सव के अंतर्गत विविध अनुष्ठानों का क्रम निरंतर जारी है। 4 मार्च को सुबह सहस्त्राभिषेक, संतश्री के षोडशोपचार पूजन के उपरांत 10 बजे सत्यनारायण कथा, दोपहर 12 बजे महाआरती, दोपहर 1 बजे से महाप्रसाद भंडारा भाजी भाकर का वितरण होगा। महोत्सव के अंतिम दिन 5 मार्च को सुबह 8:30 बजे सहस्त्राभिषेक पूजन, शाम 4 बजे महिलाओं द्वारा भजन प्रस्तुति, शाम 6 बजे भव्य पालकी शोभायात्रा के अनुष्ठान होंगे। शोभायात्रा के बाद मंदिर में आरती के उपरांत गोपाल काला प्रसाद का वितरण किया जाएगा। मंदिर में शामिल हुए पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, प्रदेश प्रवक्ता अजय चकोले, तापस अरुण, जयवंत कुसरे, आशीष पंडित समेत अनेक श्रद्धालुओं ने भक्ति की अलग जगाई। महोत्सव का समापन 5 मार्च को भव्य शोभायात्रा व महाप्रसादी के साथ होगा। जी का आज जिस तरह से कार्यक्रम पूरे छत्तीसगढ़ से लोग यहाँ पे आते हैं, इस बारे में बताएं। संत गजानन महाराज महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत हैं। शेगांव में बहुत बड़ा मंदिर है उनका, और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मंदिर यहाँ रायपुर तात्यापाड़ा में स्थित है। इनका प्रकट उत्सव होता है। जिस दिन वो महाराज प्रकट हुए थे उसका उत्सव जहाँ जहाँ गजानन मंदिर है वहाँ वहाँ मनाया जाता है। हमारे यहाँ 28 तारीख से ये प्रकट उत्सव स्टार्ट हुआ है। कल उनका प्रकट दिन था। कल लोगों ने प्रकट उत्सव मनाया उनका धूमधाम से, और उनकी याद में आज यहाँ पर भंडारा हो रहा है। उसको हम लोग बोलते हैं भाजी भाकर। उनको क्या है, प्याज की सब्जी और ज्वार की रोटी, ये उनका प्रिय भोजन था। वही वो प्रसाद के रूप में बांटते हैं उसको। सर कल और मतलब शोभा यात्रा भी निकाला जा रहा है गजानन महाराज जी का जो प्रकट हुए थे, मतलब कैसे हुए थे, किस तरह से, थोड़ा सा विस्तार मतलब। अब उस समय जब प्रकट हुए थे तो वो शेगांव में किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम चल रहा था, तो उनके यहाँ जब खाना हुआ तो जूठी पत्थल सब उन्होंने फेंके वहां। तो एक साधु महाराज वहां से पत्तल से चावल बिन बिन के खा रहे थे। तो उनके चेहरे पे जो तेज था वो देख के वहाँ के जो लोग हैं, बंकट लाल वगैरह, वहाँ के जो पुराने धार्मिक ये थे, उनको लगा कि नहीं, ये कोई सीधा साधा आदमी नहीं है, कोई साधु महात्मा है। ऐसा करके वो उनके पीछे पड़े वो, और उनसे उनको बुलाने के लिए जा ही रहे थे। वो उतने में वो अंतर ध्यान हो गया। वो बहुत ढूंढे, उनको मिले नहीं, लेकिन उनको समझ में आ गया कि कोई न कोई महात्मा थे। वो ढूंढते रहे आसपास। फिर उनको एक गांव में महाराज मिले, उनको लाए। फिर उनकी बहुत सारी लीलाएं हुई। उन लीलाओं के कारण महाराज बहुत चर्चित हो गए पूरे महाराज। सर एक आप कोई लीला के बारे में बताइए थोड़ा सा। अब लीलाएं तो ऐसी है कि जो उनका एक भक्त था, उसको बोले कि तू मेरा बहुत भक्ति करता है, कल निकल यहाँ से, मेरे आश्रम से, कहीं और चले जा तू। तो वो ना चाहते हुए भी वो दूसरे गांव में गया। तो उस समय क्या, गांव वाले देखते थे कि अजनबी आदमी कौन है। तो जहाँ पे रुका था वहां पे बहुत सारी चींटियां थी। तो वो चढ़ गया ऊपर झाड़ में। झाड़ था वहां पे पूरा सूखा हुआ एकदम, पत्ते वत्ते कुछ भी नहीं थे। तो वहां पे जो चरवाहे लोग थे, जो जानवर चराते हैं, उन लोगों ने देखा कोई आदमी चढ़ा हुआ है ऊपर। तो गांव के पूरे लोग इकट्ठे हो गए वहां, और कौन आया है, कोई चोर है, कोई डाकू है, कौन है, कहाँ से आया है। तो उसने बताया कि मैं गजानन महाराज का भक्त हूँ। तो उन लोग मानने को तैयार नहीं थे। तो बोले तू गजानन महाराज का भक्त है तो इस ठूठ को, जो झाड़ पूरा सूखा हुआ है, उसको हरा भरा करके दिखा। तो वो बोले भैया मेरे पास इतनी भक्ति कहाँ है कि मैं कर सकूं, वो तो महाराज के चमत्कार होते हैं, मैं तो सिर्फ भक्त हूँ, वो हम कुछ नहीं जानते। बोले अगर तू सही में भक्त होगा तो वो होगा। बोले तो वो फिर महाराज को याद करते हुए वहां पे बैठ गया, और लोग बोलते जाओ जय गजानन जय गजानन जय गजानन। और ऐसा आधा घंटा करीब उन्होंने जय गजानन का पाठ किया, और उस झाड़ में पत्तल फूटने चालू। वो झाड़ पूरा हरा भरा हो गया। ऐसी और भी दूसरे गांव में जहाँ पे तुम्हारा कुआं सूखा था, उसको पानी नहीं दे रहे थे गांव वाले, तो वो हाथ डाल के पानी निकाला उन्होंने।
गजानन महाराज। तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं महाराष्ट्र में है, इसलिए महाराष्ट्र लोग जहाँ जहाँ पे हैं, आपको गजानन महाराज का जो मंदिर है प्राय आपको छत्तीसगढ़ में जहाँ पे महाराष्ट्र मॉल है वहाँ मिलेगा, क्योंकि मराठी लोगों को उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। शिरडी का जो मंदिर जो बना है इतना बड़ा, उसके पहले से ये मंदिर बना हुआ है। सर अपना नाम? मैं अविनाश बल्लाल इस संस्था का अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ ये हैं प्रशांत ढवे, ये भी डायरेक्टर हैं, यहाँ पूर्व अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। ये विश्वास काये जी हैं, ये भी डायरेक्टर हैं। और ये संगवई साहब हैं, बिल्कुल महाराज की सेवा करते हैं हमारे साथ आके। तो यहाँ पे पूरे रायपुर के जितने भी भक्त हैं, अब जब आरती हो रही थी तो आना था, दोनों हाल खचाखच भरे थे, बाहर तक लोग खड़े थे, इतने फॉलोअर्स हैं। महाराज का जो नारा है ना अपना, जय गजानन बोल गजानन, वो वहीं से फेमस हुआ है। आज भी कोई भी संकट होता है या हमारे यहाँ जैसे भीड़ होती है, हम लोग जय गजानन बोलते हैं, सारे काम अपने आप निपट जाते हैं। तो वो नारा कंटिन्यू यहाँ पे चलते रहता है कार्यक्रम के बीच में। ऐसे ऐसे केस यहाँ पे हुए हैं व्यक्तित्व में। एक जब मैंने ऐसी प्रकट दिवस महोत्सव का कार्यक्रम था, ऊपर तीसरे मंजिल से लोहे का पाइप गिरा एक माता जी के सर पे। सबने सोचा कि क्या हो गया है, अब ऐसा लगा कि हो गई मुश्किल। यहाँ लाके उनको बैठा ले, सुलाए, सर पे हाथ रखे, और जो करीब आधा घंटा पानी, मौसम बिल्कुल आ ही रहा था, बारिश आ रही थी, ये हो रहा था, आंधी तूफान चालू था, और जय गजानन बोल गजानन का कंटिन्यू नारा चलता रहा। वो होश में आई है और बिल्कुल प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उनको घर में छोड़े और आज तक स्वस्थ है। मतलब इस मंदिर में चमत्कार भी होते हैं, मतलब अगर हाँ, किसी को कोई परेशानी आ जाता है तो गजानन महाराज मंदिर में आने से ये सब दूर जिसका सच्चा दिल हो, मानने वाला, और महाराज को याद करे, उसके साथ में हर जगह महाराज। सर अपना नाम? प्रशांत ढवड़े। सर आप क्या कहना चाहेंगे, गजानन महाराज जी जो प्रकट हुए थे जी बारे में? मैं तो खैर बहुत सालों से जुड़ा इस मंदिर से, और जिनकी आस्था है उनको वाकई महाराज का दर्शन होता है। ये मेरा स्वतः का अनुभव भी है और सबको अनुभूति होती है। जिनका भी है, जिनका महाराज पर आस्था है, आप स्वयं अनुभव कीजिए और आपको उनका लाभ मिलेगा। सर अपना परिचय? मैं विश्वास करें, सचिव संत गजानन महाराज मंदिर, तात्यापारा, रायपुर। सर आप कुछ कहना मेरे एक अनुभव है मेरे माता जी के ऊपर। 82-83 की बात है, बीमार थी, तो डॉक्टर ने बोल दिया था उनको अब 8 दिन की मेहमान है बने। इसी पे आया, साइकिल लेके आया, उस जमाने में हाथ जोड़ के निकल गया। तो भगवान तू ही बचाने वाला जो कुछ है। पिताजी नहीं थे हमारे उस समय, डॉक्टर भी बोल देते, चाचा सब घर वाले बोल दिया तू क्या करेगा, बोला देखा जाएगा अब देखो। आए, हाथ जोड़ के निकल गया। मैं 8 दिन के बाद बिस्तर से उठी, 30-40 साल जिंदगी रही, बहुत प्रोग्रेस है उससे। चमत्कार मतलब इस मंदिर में होते ही रहते, मतलब कोई भी अगर अपने दुख लेके आते, तकलीफ लेके मैं भी तो मेरी बेटी गजानन महाराज जी से बिल्कुल आशीर्वाद से सब मिलता है, सपने अपने दूर हो जाते हैं। सर अब जैसे मुकुंद संगवई। हमारे साथ अजय चकोले भी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो मंदिर है तात्यापारा चौक के पास है, मतलब यहाँ काफी लोग महाराष्ट्र के लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं और आते हैं, क्या कहेंगे? लोगों की यहाँ पर बहुत ज्यादा आस्था है और लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ के आसपास के सारे लोग आते हैं दर्शन करने गजानन महाराज का, और उनकी श्रद्धा आस्था उनको खींच के लाती है। इसी के साथ मैं ये बोलूंगा, जय गजानन बोल गजानन। जय। लगभग छत्तीसगढ़ के जितने महाराज, अजय चकोले, गोंडवाना कट्टर पार्टी रायपुर, जितने महाराज सब लगभग यहाँ पे आके दर्शन करके जाते हैं, छत्तीसगढ़ के जितने महाराज। तो आप देख रहे हैं कि मतलब इस मंदिर में चमत्कार भी होते हैं। गजानन महाराज जी का मंदिर है और ये आपका तात्यापारा चौक है, उसके जस्ट पीछे में है, हनुमान मंदिर के पीछे में। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे अगर आना चाहेंगे तो हम आगे और जानकारी देंगे, इसके बारे में बताएंगे। आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। आ जाता है।